नमस्ते विद्यार्थियों, स्वागत है आपका सुपर 30 क्लास में। आज हम पढ़ने वाले हैं पोलिनोमियल यानी कि बहुपद। पूरा अध्याय बहुत ही आसान भाषा में, ताकि आप इसे तुरंत समझकर याद कर सकें। और ध्यान रहे, हर टॉपिक के बाद उसके जैसा प्रश्न करवाया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं पोलिनोमियल क्लास 10 यूपी बोर्ड। सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट नंबर फर्स्ट पढ़ लेते हैं। आखिर में ये बहुपद होता क्या है? तो देखिए, जिस व्यंजक के ऊपर, व्यंजक का मतलब समीकरण, जिस भी व्यंजक के ऊपर अगर हमें घात के रूप में 0 1 2 3 इस क्रम में दिख जाए, मतलब कि आपको पूर्ण संख्या दिख जाए 0 1 2 3 4 5 6 अनंत तक, इसमें से कोई भी संख्या दिख जाए तो आप उसको बहुपद कह सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल लेकर के देख सकते हैं। यहाँ पे लिखा है 4x+3। इसका मतलब क्या हो गया? यहाँ पर जो x है उस पे घात कितना है? 1। दूसरा एग्जाम्पल 5x² माइनस का 2x प्लस का 7 है, तो यहाँ पर x पे कितना घात है? 2। तो ध्यान बस इतना रखना है, अगर किसी भी व्यंजक के ऊपर जो चर पद a b c d x y z है, अगर उस पर घात 0 1 2 3 यानी पूर्णांक संख्या हो तो उसको हम बहुपद कहेंगे। अगर इसके अलावा जैसे कि बटे में आ जाए, भिन्न में आ जाए या दशमलव में आ जाए तो उसको हम बहुपद यानी कि पॉलिनोमियल नहीं कहेंगे। जैसे मैं कुछ एग्जांपल से आपको समझाना चाहूं तो हम कैसे समझ सकते हैं। मान लीजिए मैं कुछ एग्जांपल लिख लेता हूं। यहाँ पे हम देख लेते हैं पहला क्वेश्चन। यहाँ पे लिखा है x² प्लस का 4x प्लस का 3। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इस व्यंजक में आपको x के ऊपर कितना घात दिख रहा है? 2। और यहाँ पर नीचे वाले एग्जाम्पल में देखेंगे तो इस पे 1 दिख रहा है और इस पे 1 दिख रहा है। और जैसे ही कोई घात नीचे से ऊपर आता है तो क्या हो जाता है? माइनस में हो जाता है। तो ये जो नीचे वाला घात है, ये जब ऊपर आएगा तो ये x पे पावर माइनस का 1 हो जाएगा। तो बस सिंपल सा ये ध्यान रखिए, अगर घात हमको माइनस दिख गया, बटे में दिख गया, या दशमलव में दिख गया, या करनी में दिख गया, तो वो कभी भी पोलिनोमियल यानी कि बहुपद नहीं हो सकता। तो ये वाला हमारा बहुपद होगा। क्यों? क्योंकि इस पे जो व्यंजक है उस पे घात जो है वो पूर्ण संख्या है, 2 3 ऐसे क्रम में है। ठीक है। यहाँ पे अगर इस वाले एग्जाम्पल में देखेंगे, इस पे हमको माइनस घात दिख गया तो ये पोलिनोमियल नहीं है। इस वाले एग्जाम्पल में अगर देखेंगे, यहाँ पे हमको 3 दिख रहा है, यानी कि ये पोलिनोमियल बहुपद है। इस वाले एग्जाम्पल में देखेंगे तो इस पे हमको 4 बटे में दिख रहा है, 5/4 दिख रहा है, तो ये भी पोलिनोमियल नहीं है। यहाँ पर हमको अंडर रूट दिख रहा है, और अंडर रूट का मतलब क्या होता है? अंडर रूट का मतलब होता है ऊपर घात पर 1/2। 1/2 का मतलब भिन्न संख्या, इसीलिए करनी में 2 भी एक पोलिनोमियल नहीं होगा, यानी कि बहुपद नहीं। जैसे इस क्वेश्चन को हम पहचान लेते हैं। लिखा है कि बताइए कि इसमें से कौन पोलिनोमियल है। ये लिखा है पहला क्वेश्चन 1/x+2, तो इसको हम पोलिनोमियल नहीं कहेंगे। लेकिन नीचे वाला पोलिनोमियल यानी कि बहुपद होगा। क्यों बहुपद होगा? क्योंकि इस व्यंजक में जो घात है वो पूर्ण संख्या है, यानी 0 1 2 के क्रम वाला इसमें से कोई एक है। लेकिन ऊपर वाली संख्या में एक्स जो है नीचे नीचे बटे में है, और जब बटा वाला संख्या जब कभी ऊपर आता है ना, तो वो क्या हो जाता है? पुनः वो माइनस के साथ हो जाता है। इसीलिए पहला वाला एग्जाम्पल क्या होगा? हमारा बहुपद नहीं होगा, और दूसरा एग्जाम्पल हमारा बहुपद होगा। अब हम कॉन्सेप्ट नंबर 2 पढ़ लेते हैं, बहुपद की घात यानी कि डिग्री। देखिए, बहुपद की घात का मतलब क्या होता है? अगर किसी व्यंजक में अगर हम पावर देख लें, अधिकतम जो पावर होता है, ध्यान रखना यहाँ पर शब्द यूज किया जाएगा सबसे बड़ी घात। तो जो सबसे बड़ी घात होती है वही क्या होता है? बहुपद का घात कहलाता है, डिग्री कहलाता है। जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल लिया गया है, क्वेश्चन है कि यहाँ पर 6x³ माइनस 5x प्लस का 3। तो यहाँ पर x का सबसे बड़ा घात कितना है? 3 है। इसीलिए इस पूरे बहुपद का डिग्री कितना होगा? घात कितना होगा? 3 होगा। तो हम सिंपल सा ध्यान ये देते हैं कि अगर किसी व्यंजक में जो सबसे बड़ी घात होती है वही बहुपद की क्या होती है? घात कहलाती है। ठीक है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हम पढ़ लेते हैं, बहुपद के प्रकार। देखिए, बहुपद के प्रकार निर्भर किस पे करता है? घात पर निर्भर करता है। बहुपद के प्रकार में हम
तीन कैटेगरी रखते हैं। पहला रैखिक बहुपद, दूसरा, एक मिनट रुक जाइए, पहला रैखिक बहुपद, दूसरा द्विघात बहुपद और तीसरा त्रिघात बहुपद यानी कि घन। अब ये कैटेगरी बनाई क्यों गई है? तो ये घात पर आधारित कैटेगरी है। यानी अगर किसी बहुपद या किसी व्यंजक में बहुपद की सबसे बड़ी घात एक हो तो उसको हम रैखिक बहुपद कहेंगे। और ध्यान रखिएगा, रैखिक बहुपद का जो सामान्य जो प्रदर्शन है वो कैसे किया जाता है? ax प्लस बी के रूप में किया जाता है। और अगर किसी बहुपद का घात 2 है तो उसको हम द्विघात बहुपद कहेंगे। और इसको कैसे दिखाया जाता है? ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस c के फॉर्म में दिखाया जाता है। अगर किसी बहुपद की घात 3 है तो उसको हम घन बहुपद कहते हैं। और इसको कैसे दिखाया जाता है? इसको दिखाया जाता है ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस का cx प्लस का d, इस रूप में दिखाया जाता है। तो ध्यान रखना, एग्जाम में यहां से भी प्रश्न पूछता है कि रैखिक बहुपद का जो समीकरण है समानता कैसे होता है? ax प्लस बी के फॉर्म में। और द्विघात बहुपद का कैसे होता है? ये होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी के फॉर्म में। और घन बहुपद का जो समीकरण होता है वो होता है a एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी के रूप में होता है। तो इसको विशेष करके ध्यान रखिएगा। देखिए एग्जाम में प्रश्न कैसे पूछता है, आपको सिंपल सा क्या दे देगा, ऐसा दे देगा और बोलेगा बताइए कि यह कौन सा बहुपद है। तो हम बहुपद का निर्धारण कैसे करते हैं? घात से। तो यहाँ पर सबसे बड़ी घात हमको क्या दिख रही है? यहाँ पे देख लीजिए, सबसे बड़ी घात आपको क्या दिख रही है? 2 दिख रही है। इसीलिए ये किसका उदाहरण हो जाएगा? द्विघात बहुपद का। अब हम अगले कॉन्सेप्ट पे आ जाते हैं। अगला कॉन्सेप्ट हमारा कहता है बहुपद का मान। हम किसी भी बहुपद का मान कैसे निकालते हैं? बहुपद का मान निकालना बहुत ही आसान होता है। जैसे मान लीजिए आपको कोई बहुपद दिया है, यही दे दिया है एक्स स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का 4, और आपको बोल दे कि यह बहुपद जो है वो px है, ठीक है। और फिर आखिरी में बोल दे यहाँ पर x बराबर जो है वो 4 है। तो हमें बहुपद का मान बताना है। तो जब भी ऐसा कैटेगरी आए जहां पर हमको px बराबर समीकरण दे दे और x की वैल्यू दे दे और बहुपद का मान पूछ ले, तो हम सिंपल सा क्या करते हैं, ये जो x की वैल्यू है उसी को हम समीकरण में रख देते हैं। तो जहां जहां x है वहां वहां रख दीजिए। तो यहाँ पे हो जाएगा 4 का स्क्वायर माइनस 3 गुणे 4 माइनस का 4। अब जैसे ही इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? 4 का स्क्वायर 16, 4 तिया 12 माइनस का 4, और ये कितना हो जाएगा? 16 माइनस का 16 कट के कितना हो जाएगा? 0। यानी इस पूरे बहुपद का मान कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो बहुपद का मान निकालना बहुत ही आसान होता है। अगर समीकरण दिया हो और x की कोई वैल्यू दे दे तो हम समीकरण में उसका मान रख करके हम बहुपद का मान आसानी से निकाल लेते हैं, ठीक है। अब हम अगला कॉन्सेप्ट पढ़ लेते हैं, शून्यक, जीरोज क्या होता है। देखिए अगर किसी बहुपद को हम 0 के बराबर कर दे, यानी कि किसी बहुपद का मान अगर 0 हो जाए और फिर उससे x का मान निकले, मतलब सिंपल सा ये है कि ये जो बहुपद है इस बहुपद में हम इस x के जगह पे क्या रखेंगे कि इस पूरे बहुपद का मान 0 हो जाएगा, वही इसका शून्यक कहलाता है, यानी कि जीरोस कहलाता है। जिसको बहुत नाम से जानते हैं, शून्यक होता है, मूल वैल्यू होता है, जीरोस होता है, ठीक है। तो सिंपल सा हम यहाँ से ध्यान देंगे, जीरोस का मतलब क्या है कि यहाँ पर x के जगह पर क्या रखा जाए कि इसका मान क्या हो जाए? 0 हो जाए। और एक और चीज ध्यान रखिएगा, किसी भी बहुपद में जीरोज की संख्या उसके कैटेगरी पे निर्भर करती है। जैसे कि अगर कोई रैखिक बहुपद है तो उसके कितने जीरोज होंगे? 1। अगर कोई द्विघात बहुपद है तो उसके कितने शून्यक होंगे? 2। अगर त्रिघात बहुपद है तो उसके कितने शून्यक होंगे? 3। तो ये चीज ध्यान रखिएगा कि शून्यकों की संख्या किस पे निर्भर करती है? बहुपद पे। और बहुपद जिस कैटेगरी का होगा शून्यकों की संख्या उतनी ही होगी। हम द्विघात बहुपद में जानते हैं कितने शून्यक होते हैं? 2। त्रिघात बहुपद में कितने शून्यक होते हैं? 3। और रैखिक बहुपद में कितने शून्यक होते हैं? केवल 1। अगला कॉन्सेप्ट हमारा है कि ग्राफ से शून्यक कैसे निकालते हैं।
देखिए सिंपल है, ग्राफ से शून्य निकालना बहुत आसान है। मान लीजिए आपको कोई ग्राफ दिया है, हम ग्राफ बना लेते हैं। देखिए यहाँ पे आपको ग्राफ दिया है, तो यहाँ पर ये जो होता है ये एक्स एक्सिस होता है और ये वाला क्या होता है, वाई एक्सिस होता है। तो शून्यकों की संख्या हम ग्राफ से भी निर्धारित करते हैं। यहाँ पर ये जो ग्राफ है इसमें ये जो रेखा जा रही है एक्स एक्सिस पे जितनी बार मिलेगी, जैसे यहाँ पे एक बार मिल रही है, दो बार मिल रही है, तीन बार और चार बार, तो जितनी बार मिलेगी उतनी ही शून्यकों की संख्या होगी। जैसे कि अगर हम देख लें, ये रहा ये रहा, अगर इस पे हम एक ग्राफ खींच लें, रफ ग्राफ, तो यहाँ पर देखिए कितने जगह पे मिल रहा है, एक बिंदु पर, दो बिंदु पर। विशेषकर ध्यान ये रखना होता है कि एक्स एक्सिस पे कितनी जगह पे मिल रहा है। तो एक्स एक्सिस पे दो जगह पे मिल रहा है, तो इसके शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी, दो। अगर तीन जगह पे मिलता तो तीन, चार जगह पे मिलता तो चार, जितनी जगह पे मिलता शून्यकों की संख्या उतनी ही हो जाती। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, एक द्विघात बहुपद का निर्धारण करते हैं। तो एक और चीज ध्यान रखिएगा कि अगर किसी रैखिक बहुपद की बात कर ले, तो उसका जो ग्राफ होता है ना, वो केवल एक बार टच करता है, इसीलिए उसके शून्यकों की संख्या कितनी होती है, केवल एक। और द्विघात बहुपद में एक्स एक्सिस को ग्राफ दो जगह टच करता है, इसीलिए उसके शून्यकों की संख्या दो होती है। और त्रिघात बहुपद में ग्राफ तीन जगह टच करता है, इसीलिए शून्यकों की संख्या तीन होती है। अब हमारा मेन जो टॉपिक है द्विघात समीकरण का संबंध, उसको देख लेते हैं। देखिए द्विघात समीकरण का जो सिंपल फॉर्मेट होता है वो होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में। अब यहाँ से हमको पता है द्विघात बहुपद के दो शून्यक होते हैं, एक अल्फा होता है और एक बीटा। अब इन दोनों शून्यकों में संबंध होता है। पहला संबंध अल्फा प्लस बीटा, जिसको हम कहते हैं शून्यकों का योग, ये क्या होता है, माइनस का बी बटा ए। अब यहाँ पे माइनस का बी का मतलब क्या है, माइनस का बी होता है एक्स का गुणांक, एक्स का गुणांक। गुणांक का मतलब एक्स के पहले लिखी हुई संख्या माइनस के साथ है, ठीक है। और नीचे जो ये ए है, ये क्या है, ये होता है एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का लिख देते हैं, एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, शून्यकों का योग होता है माइनस का बी बटा ए, और इसी तरह शून्यकों का गुणनफल भी होता है, जिसको अल्फा इंटू बीटा कहते हैं, ये होता है सी बटे का ए। और सी यहाँ पे क्या है, अगर ये द्विघात समीकरण का सिंपल सा फॉर्मेट देखेंगे, तो यहाँ पर सी क्या है, अचर पद होती है। तो सी क्या हो जाएगा, ऐसे डायरेक्ट लिख देंगे हम, यहाँ पे हो जाएगा अचर पद और बटे का एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, शून्यकों के बीच संबंध निकाल सकते हैं। ध्यान रखिएगा, शून्यकों के बीच संबंध से आपके एग्जाम में सत्यता की जांच से प्रश्न आती है। तो सत्यता की जांच में हम क्या करते हैं, द्विघात बहुपद के दोनों शून्यक निकाल लेते हैं अल्फा और बीटा, और फिर हम ये दोनों कैटेगरी को बराबर कर लेते हैं। और जैसे ही दोनों कैटेगरी बराबर हो जाती है, तो हम बोल देते हैं कि ये दोनों शून्यक थे और सत्यता की जांच हो जाती है। अब हम अगले कॉन्सेप्ट पे बढ़ जाते हैं। अगला कॉन्सेप्ट है शून्यकों से बहुपद बनाना। ध्यान रखिएगा, अगर कोई द्विघात बहुपद होगा और उससे आपको बहुपद बनाना हो, तो उस पे प्रश्न कैसे आएगा, दो शून्यक दे देगा आपको, एक अल्फा दे देगा और क्या दे देगा, एक एक बीटा दे देगा, और फिर आपसे पूछ लेगा कि आप इसकी सहायता से क्या कीजिए, बहुपद बनाइए। तो बहुपद बनाना बेहद सिंपल होता है। फॉर्मेट ध्यान रखिएगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, जिसको शून्यकों का योग कहते हैं, इसके बगल में एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा कर देते हैं। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर हमेशा क्या होता है, माइनस होता है, ठीक है। ये फॉर्मेट ध्यान रखिएगा। इस पे प्रश्न यहाँ नीचे लिखा है कि अगर एक प्रश्न है कि अगर शून्यकों का योग माइनस का तीन हो, गुणनफल दो है, तो बहुपद लिखिए। तो हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर, शून्यकों का योग यहाँ क्या हो गया, माइनस का तीन इंटू एक्स, और शून्य को गुणनफल दो, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस तीन एक्स प्लस का दो। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, शून्यकों की सहायता से हम द्विघात बहुपद भी लिख सकते हैं। अगला कॉन्सेप्ट है घन बहुपद, जिसको हम कहते हैं क्यूबॉइक। इसमें भी क्या होता है, शून्यकों के बीच संबंध होता है। हमको पता है कि शून्यकों के बीच संबंध निकालने के लिए हमें घन क्यूब का फॉर्मेट पता होना चाहिए। ये होता है ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स
प्लस डी के फॉर्म में। तो यहाँ पर शून्यकों का योग क्या होता है, यानी कि यहाँ पे देख लीजिएगा, शून्यकों का योग यानी कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। यहाँ पे 3 शून्यक होते हैं, ध्यान रखिएगा। अल्फा, यहाँ पे 3 शून्यक होते हैं, अल्फा बीटा और गामा। अब इसमें हमें तीनों का योग पूछ ले तो ये होता है माइनस का बी बटे का ए। माइनस का बी मतलब यहाँ पर बदल जाएगा, माइनस का बी मतलब एक्स स्क्वायर का गुणांक और ए मतलब एक्स क्यूब का गुणांक। और दो दो शून्य को एक साथ ले ले, एक बार अल्फा बीटा को मल्टीप्लाई कर लें, एक बार बीटा गामा को मल्टीप्लाई कर लें और एक बार गामा अल्फा को मल्टीप्लाई कर लें। तो ये जो होता है वो क्या होता है, ये होता है सी बटे का ए। सी क्या होता है, एक्स का गुणांक, और ए क्या होता है, एक्स क्यूब का गुणांक। और फिर होता है तीनों का डायरेक्ट गुणा, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। ये क्या होता है, माइनस का डी बटे का ए। तो ये भी फॉर्मेट ध्यान रखिएगा त्रिघात बहुपद के लिए। अब हमारे इस चैप्टर का आखिरी जो कॉन्सेप्ट है उसको भी समझ लेते हैं। ये क्या है, ये सिंपल सा है। आपको सबको पता होगा कि हम एक चीज पढ़ते हैं भाग के नियम में, भाज्य बराबर क्या होता है, भाज्य बराबर होता है भाजक गुणे भागफल, भाजक गुणे भागफल प्लस का शेषफल। तो ये जो फॉर्मेट होता है, इसी फॉर्मेट पे एग्जाम में प्रश्न आते हैं। तो अब तक हमने पूरे कॉन्सेप्ट देख लिया, तो और बहुत ही आसान भाषा में पूरे चैप्टर को हमने समझ लिया। अब इस पे जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में लाएंगे। आप कमेंट कीजिए कि अगला टॉपिक हम क्या बनाएं।